हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब बहुत ध्यान से एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। निवेदन करना मेरा कार्य होगा और एकाग्रता आपकी होगी। क्या मतलब? काकभुसुंडी जी के द्वारा अपने जीवन का अनुभव, अपने रोगों का वर्णन, अपनी दुष्टता का, अपनी मलिनता का अनुभव बता कर के भी ये सरस संवाद होगा। यानी देखिएगा, पक्षी राज गरुड़ को एक कौवा काकभुसुंडी बता रहा है वो कैसे कौवे बने, कैसे उनको ये शरीर मिला, लेकिन कैसे गुरु की कृपा हुई और कैसे उन्होंने अपने आप को जाना। अब ध्यान दीजिएगा, जो जो भगवत प्रीति का आस्वादन मिलेगा, ये सबसे बड़ा संवाद होगा। जो जो भगवत प्रीति, अभी तक तो काया में प्रीति, माया में प्रीति, ममता में प्रीति, मोह में प्रीति, आसक्ति में प्रीति, सोने चांदी में प्रीति, घर मकान दुकान में प्रीति, अभी तो शरीर मान करके इनमें प्रीति है। जो जो भगवत प्रीति, भगवान में प्रीति का आस्वादन मिलेगा। क्या मतलब? जैसे समोसा खाने में, गुलाब जामुन खाने में, गोलगप्पे खाने में स्वाद आता है, चटकारे लेते हो, ऐसे ही आपका मन भगवान के लीलाओं की प्रीति, अपनी मलिनता अज्ञानता को जानकर रोग मिटने लगेंगे, आस्वादन आने लगेगा। और त्यों ही त्यों ध्यान से सुनिएगा, देखो फिर बता रहा हूं, जितना भगवत प्रीति का स्वाद मिलने लगेगा, त्यों ही त्यों विषयों से वैराग्य होता चला जाएगा, वैराग्य होता चला जाएगा। इस प्रकार की उच्चतम भगवत प्रीति पाने के लिए भगवान का आश्रय ही परम साधन है। काकभुसुंडी जी बताएंगे कि मेरे जीवन में कहाँ से, मैं कैसे गिर के, कितना नीच पापी था मैं, और कैसे उठ कर के मैं कहाँ पहुँचा दिया मेरे प्रभु ने। तो क्या मतलब? जैसे जैसे अहंकार का आश्रय छूटेगा, त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होगा और चित्त में भगवान के प्रति निर्भरता, शरणागति। कहते ना, निर्भरता का मतलब क्या? जैसे आप और हम लोग अभी पति पर निर्भर हैं, बेटे पर निर्भर हैं, अरे तो अज्ञानता भरी पड़ी है। सबसे बड़ी निर्भरता आप आत्मा और परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे। अभी तो मिट्टी के बाधों पर हम निर्भर हो रहे हैं, काया और माया में निर्भर हो रहे हैं। भगवान के प्रति निर्भरता, शरणागति। कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। तो क्या होगा? निर्भरता की भावना उत्पन्न होगी। बस अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। ये भगवत निर्भरता आगे चलकर हमें संपूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देगी। तब हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे शरीर, या यूँ कहना चाहिए अपना कहलाने वाले, ध्यान से सुनो,
ना मन तुम्हारा है, ना बुद्धि तुम्हारी है, ना शरीर तुम्हारा है। अपना कहलाने वाले सभी पदार्थों पर भगवान का एक आधिपत्य हो जाएगा। ये तन किसकी कृपा का? भगवान की कृपा का। ये मन किसकी कृपा का? भगवान की कृपा का। यानी तुम्हारा मन बुद्धि चित्त एक साथ शरणागत होगा, भगवान का एक आधिपत्य हो जाएगा। हम उस समय पूर्ण परतंत्र हो जाएंगे। वैसे ही जैसे काठ की पुतली, ध्यान से सुनिएगा, जैसे काठ की पुतली नचाने वाले के अधीन हो जाती है। आपने देखा होगा काठ की पुतली को नचाने वाला दूर से, वो तार हमें नजर नहीं आता, वो हिलाता रहता है। ऐसे ही ये शरीर को नचाने वाला, मन को नचाने वाला, बुद्धि को नचाने वाला, अब आपको तार नजर आने लगेगा। ओहो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना, आपकी ताकत से नहीं चलेगा। वो जैसे हिलाता है वैसे हिलती है। भक्त चेतन है, ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान हुआ, भक्त चेतन है, परंतु उसकी सारी चेतना महाचेतन के चरणों में समर्पित होकर, ध्यान दीजिएगा, आप कौन हो? चेतन आत्मा। तो क्या होगा? सारी चेतना महाचेतन परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर उसी की बन जाती है। क्या मतलब? परम परतंत्रता की भक्त को सर्वभावेन सदा के लिए भगवान की लीला सामग्री बना देता है। आप क्या बन जाओगे? भगवान के भक्त हो जाओगे। आपको नहीं पता चल रहा, अभी आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमें किसी मंदिर में टक्कर मारने नहीं जाना, मन मंदिर में यार की तस्वीर आ जाएगी। जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। भक्त का सबसे बड़ा भाव सदा के लिए भगवान की लीला सामग्री बना देता है। जो परम लाभ, ये भक्ति का बड़ा ऊंचा स्वरूप है। यही यथार्थ, ध्यान दीजिएगा, रामानुज संप्रदाय में दो शब्द हमारे जीवन को बदल दिया, प्रपत्ति और शरणागति। यही वास्तविक आत्मनिवेदन है, यही भगवत प्राप्ति का राज है। आज आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जो काया और माया में गुलाम हो वो अपना समय वहीं पर लगाए। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एक चीज साथ में दो चीजें नहीं मिला करती हैं। आपने प्रपत्ति और शरणागति, प्रपत्ति एक बार फिर से उसका अभी देखिए, प्रपत्ति का मतलब होता है कि जो जाकी शरण गयो, यानी हम कसम खा बैठे हैं हमारा गुरु, चाहे दुनिया कितना भी उसको लिए बुरा कहे, वो हमारा गुरु है तो है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रपत्ति भाव था, शरणागति भाव था। उनके पति, उनका परिवार, उनकी सास ससुर बहुत बुराई करते थे। रामानुज संप्रदाय के गुरु, ध्यान दीजिएगा, बहुत गुरु हैं उस संप्रदाय में, और रविदास जी भी उसी संप्रदाय से आते हैं। और मीरा को बहुत लोगों ने कहा, लेकिन वो प्रपन्न थी, पूर्ण शरणागत थी अपने गुरु की। वो अपने गुरु में उनकी जाति नहीं देखती थी। इसलिए अब ध्यान से सुनते जाइएगा, दृष्टांत बड़े कारगर होंगे। नहीं समझ में आए तो तुरंत अपना वीडियो कैमरा खोल के पूछ लीजिएगा। गलत चीज को मानने का प्रयत्न मत कीजिएगा। एक ऐसा वैद्य, ऐसा डॉक्टर, ऐसा गुरु काकभूषुंडी जी, जो अपने कहते मैं महारोगी था, महापापी था, लेकिन
मेरे ऊपर कैसे कैसे कृपा हुई। मैं कहाँ से गिरता 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 उठ कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज पक्षी राज गरुड़, भगवान के वाहन, महाविष्णु का वाहन, खुद मेरे पास मन के रोगों को मिटाने आ रहा है। तो रामायण की दृष्टि से सबसे बड़ी मनोरोगी रहे काकभूषुंडी जी, और उनके जीवन में ईर्ष्या रोग की पराकाष्ठा थी। ध्यान दीजिएगा, ये ईर्ष्या की पराकाष्ठा काकभूषुंडी में भी थी। उन्हें गुरु से ईर्ष्या हो गई थी। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा सुनाते हुए गरुड़ जी को बड़े विस्तार से बताया। ध्यान दीजिएगा, गरुड़ जी को बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से मैं मनोरोग से ग्रस्त हुआ। आप और हम लोगों को ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं मन के रोगी हैं। कितने प्रकार के रोगों के लक्षण मुझ में प्रकट हुए, किन कारणों से मैं रोगी रहा, अस्वस्थ रहा, स्वस्थ नहीं हो पाया, अंत में किस प्रकार स्वस्थ हुआ। अब देखिएगा, आप और हम सब लोग शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मन से स्वस्थ होने के लिए अभी कोई नहीं कह सकता कि हम मन के रोगी नहीं हैं। काकभूषुंडी जी बताते हैं, मैं मन का महारोगी था। किस प्रकार के रोगों के लक्षण मुझ में प्रकट हुए और किस कारणों से मैं अस्वस्थ रहा, अंत में किस प्रकार स्वस्थ हुआ। इसलिए मानस रोगों के संदर्भ में काकभूषुंडी के उपदेश सर्वाधिक सार्थक हैं, क्योंकि वह उनकी अनुभूतियों से प्रसूत हैं। वो अपने सारी बुराइयों को, पापों को जानते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को बहुत एकाग्रता चाहिए। मैं आपको इतना सुंदर संवाद सुनाता हूँ, और जब आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोई भजन सुनाइएगा, तो हम सब लोग सामने आने की चेष्टा नहीं करते। मन में ये भाव नहीं आता कि हम सुनाना चाहते हैं। क्या कारण है? आज वीना जी ने कहा कि मैं सुनाऊंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले सबसे पहले बताने जा रहा हूं मोह, और पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। आप हम सब लोग मोह के रोगी हैं। क्या मतलब? जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, एक एक शब्द ध्यान देना, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं। जब वो पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही एक एक शब्द पे ध्यान देना। मोह की चर्चा कर रहा हूं, और आप हम सब लोगों को ये फोड़ा है मोह का। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वो पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छुपे हुए मोह पहले जागृत करके फिर उसको मिटा देते हैं। अगर मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर समझ में ना आए, सबका रोग है ये मोह का। क्या करते हैं भगवान? भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं, अब फिर उसको मिटाते हैं, थोड़ा पकाते हैं, फिर साफ करते हैं। जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है, आपकी बुद्धि फेल। जहां मोह होगा, नोट करो,
वहां आपका विवेक काम नहीं करता। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। आपको अपना कर्तव्य भूल जाते हो मोह के कारण। आप और हम सब लोग इसी मोह के कारण सबके मन में फोड़ा बना हुआ है, ममता मोह आसक्ति का। अब मोह की चर्चा बता रहा हूं। जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक, विवेक माने जागृति, बुद्धि, विवेक खत्म हो जाता है। विवेक दबने से, विवेक क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये विवेक। लेकिन मोह के आते ही आपका विवेक गायब हो जाता है। अपना बेटा है, ये हो गया ना मोह। यहां आते ही फोड़ाओ और पक जाएगा और बढ़ेगा, विवेक काम नहीं करेगा। मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से व्यक्ति अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। दूसरी चीज, शरीर में अहमता, आपकी हम सबकी कमजोरी बता रहा हूं। शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह हो जाता है। ये सब गीता के श्लोकों से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सब गीता में लिखा हुआ है। शरीर में अहमता और ममता करना, शरीर संबंधी। अब जब शरीर में ममता है तो परिवार में ममता होगी। ध्यान दो इस बात को। शरीर में ममता है तभी परिवार में ममता होगी, तभी शरीर संबंधी माता पिता, परिवार के लोग, वस्तु पदार्थ, मकान दुकान आदि में ममता करना मोह है। और बताऊं, मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय। अगर मोह को समाप्त करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, इस देह में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो कौन सी नौका चाहिए? हमेशा विवेक, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और इस देह में मेरा कर्म है सेवा करना। कोई ममता मोह आसक्ति नहीं। शरीर, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान देना। शरीर में, स्त्री पुत्र में, धन संपत्ति में राग होना सांसारिक मोह है। और द्वैत अद्वैत, विशिष्टा द्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो, क्या? एक धारणा मन में धारो, अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो। वो सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो। प्रत्युत किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के केवल तत्व का अनुभव करके उद्देश्य हो तो वो शास्त्रीय मोह से तर जाता है। फिर कोई पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, हमें आत्मज्ञान करा दे, परमात्मा की अनुभूति करा दे, तो क्या रखा है पुस्तकों में पढ़ने में? तो वास्तविक बोध होने पर
फिर कभी मोह नहीं होता। बोध होने पर जब संसार में मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, देखो शरीर से मैं खटा तो संसार से मेरापन खता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, प्रत्युक्त मोह के चले जाने पर ही मोह का ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर मोह रहता नहीं। अभी आप सोचो, आप हम सब लोगों में मोह की बीमारी है। क्यों? हम ज्ञानी नहीं हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं है। अभी केवल आपको मैंने आठ पॉइंट बताए हैं मोह के ऊपर। कल इससे ज़्यादा और डिटेल में चर्चा करूंगा। अगर मैं फिर सबसे निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो आप अपना समय पूर्ण एकाग्रता के साथ लगाने का प्रयत्न कीजिएगा। संसार के शरीर के सारे काम छोड़कर अपने मन के रोगों को मिटाने का प्रयत्न कीजिएगा। ये मिट गए तो भगवत प्राप्ति होगी, और ये नहीं मिटे तो मैं क्या कहूँ पुण्य आत्माओं, हम अपने आप को धोखा देंगे, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब वीना जी भजन सुनाना चाहती थी, उनसे भजन सुनिएगा। राधे राधे जी। राधे राधे जी, सुनाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। जिसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। जिसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, प्यार तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, प्यार तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम।
तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, दासी की विनती सुन लीजो, ओ मेरे राज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ मेरे राज दुलारे। आखिरी सांस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी सांस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। वीना जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया भाई। एक छोटी सी त्रुटि की वीना जी ने, आखिरी सांस नहीं, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। बहुत अच्छी कोशिश की, ऐसे ही कामयाब होगे। राधे राधे जी सबको। राधे राधे।